नील, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आइए बैठिए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। वैसे अब तो नील आपको आदत हो ही गई होगी ना नील जली हुई रोटियां खाने की। चलिए खाइए। सॉरी। क्यों नील, खाना खाने से पहले ही। चाहत पता है क्या, मैं अंदर गया ना तो चाहत लिसन टू मी, व्यास जी बहुत इंसिस्ट कर रहे थे और मैं मना नहीं कर पाया, तो मुझे साथ में बैठकर खाना खाना ही पड़ा। सच्ची नील, आपने बाबा के साथ खाना खाया? नील, आई एम सो हैप्पी। जो चीज मैं रोज अल्लाह मियाँ से मांगती हूँ कम से कम वो पूरी तो हो रही है। नहीं मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? I mean, तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मैंने तुम्हारे बगैर खाना खा लिया। ऑफ कोर्स नॉट, मुझे क्यों बुरा लगेगा? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब आपको मेरे हाथों की बनी हुई जली रोटियां नहीं खानी पड़ी और मुझे गिल्ट तो नहीं होगा इस बात का। वैसे नील, अगर आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। चलो। चाहत तुम औसम हो सच में। मतलब ये भक्स की प्रार्थना का नतीजा है जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। तुम देखना, तुम एक ना एक दिन ना सारे घर वालों को दिल जीत लोगी। आमीन। एरो, पति शेफ है और इतनी खूबसूरत बीवी को काम पर ले जाने के लिए अच्छा खाना ना मिले, ये भी कोई बात हुई भला? ये भी ना। अम्मी, अम्मी आपको पता है, मैं तो मजाक में कहा करती थी कि मैं किसी खान सामे से शादी करूंगी, पर अल्लाह मियाँ ने मेरे मुंह से कही हुई बात सच कर दी। वैसे अम्मी, मैं ना शायद कभी अच्छा खाना नहीं बना पाती क्योंकि नील इतने बड़े शेफ हैं और उनके कंपैरिजन में मैं क्या खाना बनाऊंगी, है ना? अच्छा अम्मी, मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ, आपसे शाम को मिलूंगी। बाय। ये डब्बा सरस्वती दीदी के कंगन, इन्हें हमारे घर के बाहर कौन छोड़ गया?
पापा कहीं गलती से पापा के हाथ से ये डब्बा छूट तो नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने जानबूझकर? शायद उम्मीद तो है कि एक ना एक दिन बाबा का दिल जरूर पिघल जाएगा और वो मुझे अपनी बेटी मान लेंगे। बाबा से इन कंगनों के बारे में पूछने की हिम्मत तो नहीं है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं नील से पूछ लेती हूँ। हेलो, यस डॉक्टर सिन्हा, मैं 15 मिनट्स में पहुंच रही हूँ। यस शॉप में, नहीं, मैं लेट नहीं होंगी। या आई एम कमिंग। कंगन देखकर वो सोच रही होगी कि आपका दिल उसकी तरफ नरमा गया है। जब सच्चाई पता चलेगी ना तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ पप्पू? जो लोग मुझे इसलिए काम नहीं देना चाहते क्योंकि मेरी चाहत दूसरे धर्म की है, तो ऐसे लोगों के पास तो मुझे खुद भी काम नहीं करना है। हाँ ठीक है, अरे नहीं करूंगा शेफ का काम यार, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। तू चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रख। चल मैं बातें बात करता हूँ। हाँ बाय। दादी अम्मी, सब ठीक है, आप जाइए। दादी अम्मी, आपको सड़क पर देखकर चलना चाहिए ना, वो गाड़ी आपको उड़ा देती। ठीक तो है आप, आपको लगी छुआ मत हमें। उड़ा देती तो उड़ा देती, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी वजह से ही अजाब हमारे सर आया है। जानते हो, आज राहिल का अस्पताल नीलाम होने जा रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अस्पताल को बचा सके। तुम्हारी इस नापाक मोहब्बत की वजह से राहिल के भाई भी उससे इतने खफा हैं कि वो भी मदद देने से इनकार कर रहे हैं। हमारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उसकी वजह तुम हो। ओ भयंकर, डॉक्टर बेग का हॉस्पिटल नीलाम हो रहा है। ये तो डॉक्टर बेग की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है और चाहत का भी तो यही सपना था ना कि उस हॉस्पिटल को फिर से शुरू किया जाए। हमारे प्यार की इतनी बड़ी कीमत हमारे परिवार वालों को चुकानी पड़ेगी, ये तो सोचा ही नहीं था हमने। चाहत, किस मुंह से चाहत को ये सच्चाई बताऊं मैं? एक और बार ट्राई करती हूँ। अब नील भी ना, जब भी कोई गुड न्यूज देनी होती है तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अब जब तक मैं नील को ये बात ना बता दूं कि बाबा ने मेरे लिए सरसों दीदी के कंगन छोड़े हैं, मेरे तो पेट में बात ही नहीं पचेगी। मैं फिर से एक बार कॉल ट्राई करती हूँ। मामी, अब हेलो मामी। हेलो, नीलकंठ की बुआरी, एक काम से आते समय रुक के थोड़ी मिठाई लेती आना है। मामी मिठाई क्यों? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता है, व्यास जी बोल रहे थे। अगर नहीं ला सकती है तो कोई नहीं, मैं बाजार से ले आऊंगी। हाँ नहीं मामी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिठाई ले आऊंगी अपने साथ जब आऊंगी। अच्छा ठीक है, ओके। अब पहले पापा ने मुझे सरस्वती दीदी के कंगन दे दिए, अब मिठाई मंगवा रहे हैं।
अल्लाह मियाँ ये बात तो पक्की है कि बाबा ने मुझे और नील को माफ कर दिया है। अल्लाह मियाँ आज तो ना मैं बाबा के लिए उनकी फेवरेट वो जो घाट के पास जलेबी मिलती है ना वो ले जाऊंगी। बाबा तो खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, वो दूसरे भी ले आइए। हाँ, आ गए तू? मामी ये शुगर फ्री जलेबी बाबा के लिए और ये बाकी आप सबके लिए है। वैसे मामी ये सारी सजावट क्यों? कोई फेस्टिवल है क्या घर पे? पता नहीं, कोई कार्यक्रम है। व्यास जी ने सजावट करने के लिए कहा है, लेकिन तू बेकार के सवाल मत पूछ। आगे नवेली नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मामी कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। चल ठीक है, कर दे। ये फूल पत्तियां हैं, ये यहाँ लगानी है। हाँ? जी मामी। ए भुल्ला, जल्दी करो, उठाओ ये टोकरियां हैं, सजावट करनी है जल्दी से। अरे ये कालीन अभी तक बिछाया नहीं है, कालीन तो बिछाओ। अरे वो भूला, कालीन बिछाओ। छुआरी, ये चांदी की 2 थालियां हैं, एक तेरे लिए और एक नीलकंठ के लिए, खास मंगवाई। ले। भूला। पहले तो बाबा ने आशीर्वाद के तौर पर वो कंगन छोड़ दिए और उसके बाद ये सारी सेलिब्रेशंस। आई मीन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाबा का दिल अपने बेटे के लिए पिघल रहा हो, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाबा ने नील के लिए कोई बिजनेस, देव प्रयाग में कोई बेकरी का आइडिया सोचा हो। ओह माय गॉड। मैं काम करती हूँ, पहले ना नील को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ, वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। थैंक यू लमिया। चाहत, हाँ चाहत बोलो। हेलो नील, आपको पता है शायद पापा मान गए हैं और आज घर पर सेलिब्रेशन भी है। अरे श्योर, ये सेलिब्रेशन हमारे लिए रखा है। आपको पता है नील, पहले तो बाबा ने घर के बाहर सरस्वती की कंगन छोड़ दिए और उसके बाद ये सेलिब्रेशन। मुझे तो लगता है जब आप आज वापस घर आएंगे ना तो बाबा आपके सर पर अपना हाथ रखकर आपको खुद आशीर्वाद देंगे। नील आप एक काम करिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। आई एम सो एक्साइटेड, जल्दी घर आइए। चाहत मैं आता हूँ जल्दी से, रखो दो। ओके, सी यू। नहीं, व्यास जी का मन अचानक से इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। वाह 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 वाह, बड़े दिन बाद सजाई आंगन। ठीक है। बाबा आपको सजावट कैसी लगी? अच्छी तो है ना? बहुत सुंदर लग रहा है ये आंगन। जमुना की बुआरी, जी व्यास जी। तूने इसे मिठाई दी या नहीं? आज सबसे पहले मुंह तो इसका मीठा होना चाहिए। जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मैं जानती थी आप इतने दिनों तक हमसे नाराज नहीं रह पाएंगे। मैं जानती थी आपका दिल जरूर पिघल जाएगा। थैंक यू सो मच। मामी ये कंगन, ये सरस्वती के कंगन है। एक घर में पड़े थे, एक घर में कोई था ही नहीं जिसे व्यास जी ये कंगन देते, इसीलिए उन्होंने मुझे दे दी और मैंने पहन लिए। सुंदर लग रहे हैं ना?
मामी, ये कंगन। अरे ये तो नकली कंगन है। तो तुझे कहाँ से मिले? मैंने सरस्वती के जैसे डिजाइन वाले कंगन बनवाए थे, नकली, वो पहने हुए थे। अब असली मिल गए हैं तो ये मैंने कूड़े में फेंक दिए थे। ये तूने ये कंगन कूड़े में से उठाए? तो मामी, बाबा ने ये कंगन मुझे आशीर्वाद के तौर पर नहीं दिए थे। आशीर्वाद? ये तुझे लगा कि व्यास जी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं? व्यास जी तुझे क्यों आशीर्वाद देंगे? मामी, मुझे लगा था ये कंगन बाबा ने इसलिए दिए क्योंकि बाबा ने मेरा और नील का निगाह कबूल किया और उनका दिल पिघल गया होगा। मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। आज ये आंगन इसलिए सजाया गया है क्योंकि आज तेरे बाप का अस्पताल नीलाम हो रहा है। आज उस जगह पे तेरे बाप का तो क्या, तेरे परिवार का हक नहीं। तुम लोगों से वो जमीन हमेशा के लिए छिन गई। मैं तो तेरे बाप को दंड नहीं दे पाया, लेकिन भगवान की माया देख, भगवान ने स्वयं उस राक्षस को दंड दे दिया। तेरे बाप ने मेरी बेटी को छीना था मुझसे, तूने मेरे बेटे को छीन लिया मुझसे। उसी का नतीजा है ये, उसी की सजा मिल रही है तुम बाप बेटी को। मेरे पापा का हॉस्पिटल नीलाम हो रहा है। ये ले नीलकंठ, तेरी बहन के हत्यारे का अस्पताल नीलाम हो रहा है। मुंह मीठा कर। तेरी बहन की नृशंस हत्या की जरा सी भी पीड़ा है तेरे मन में तो तू ये मुंह मीठा करेगा नीलकंठ? क्या हुआ? राय धर्म की लड़की ने तेरे दिल में इतनी जगह बना ली कि अब तेरी बहन सरस्वती के लिए उसमें कोई जगह नहीं बची। चुप क्यों है नीलकंठ? कौन अधिक महत्वपूर्ण है तेरे लिए, मेरी बहन या ये लड़की? साबित कर दे नीलकंठ कि सरस्वती का स्थान तेरे जीवन में ये पराये धर्म की लड़की कभी नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ इन सबके पीछे जरूर एक वजह होगी, और जो भी मेरे शौहर का फैसला है वो मेरा फैसला है। मेरे दिल में जो बक्स के लिए प्यार है, मुझे उसके लिए सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है व्यास जी। जा आराम से। बाबा की बात मत टालिए नील। खुशी का मौका है, मुंह मीठा कीजिए।
चाहत, चाहत बाहर जो भी तमाशा हुआ ना, चाहत उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी बोलो और काम हो गया।